श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आज हम लोग स्वर्गीय बिंदेश्री बाबू के आवास में सत्संग कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी का क्या नाम है माता जी का? पूज्य मीरा माता जी के आवास में बैठे हैं। हम लोग सत्संग के बिना अपने कर्तव्य को भी नहीं जान पाते। शास्त्र में लिखा है, कोवा अंधः, आदि गुरु शंकराचार्य अपने प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, कोवा अंधः मतलब अंधा कौन है? तो उन्होंने कहा कि ही सद असद विवेकः, कहा जिसको सत्य और असत्य का विवेक करने की शक्ति जिसमें नहीं है, जिनमें सत्य असत्य को जानने समझने की शक्ति जिनमें नहीं है, जिनकी बुद्धि इतनी विवेकवती नहीं है कि वह सत्य असत्य को जान सके, वास्तव में वही अंधे हैं। आँख के रहते हुए भी उसे अंधा ही कहा जाता है। तो सत्य और असत्य को जानने समझने, उनके बीच भेद करने की जो बुद्धि में, निर्णय करने की जो बुद्धि में शक्ति आती है, वह सत्संग करने से आती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस द ह्यूमन एंड एनिमल। ये जो हम लोगों का विवेक शक्ति है, हम लोगों की, यही मनुष्य और पशु में अंतर करती है। मनुष्य कौन है? जिसमें विवेक है। विवेक मतलब सत्य असत्य के बीच रेखा खींच सके, धर्म अधर्म को ठीक ठीक जो जान सके, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक जो निर्धारण कर सके। ऐसी जिनके पास मेधा है, बुद्धि है, वही मनुष्य है। और जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है, वह कौन है? पशु है। मनुष्य के रूप में पशु है। तो हम लोग सत्पुरुष के संग के अभाव में, सद्ग्रंथों के ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में, मनुष्य शरीर में आकर के भी
ज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से हम पशु हो सकते हैं, है ना। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि अगर कभी किसी ने किसी वस्तु को प्राप्त किया है, इसका मतलब है अगर वो वस्तु आज भी है तो दूसरे भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं ये यूनिक नहीं थे। ये भी जन्म लेते समय रोते हुए बच्चे थे, सामान्य थे, बट द बिकॉम यूनिक, लेकिन वे महान हो गए। तो ये महानता उनको कैसे आई, उनमें वो महान कैसे हुए? कोई सामान्य और महान व्यक्ति के बीच अंतर क्या है? तो कहते हैं उसका दो कारण होता है। पहला, द डायरेक्शन ऑफ लाइफ, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट्स, जीवन की दिशा और समय की सदुपयोगिता और दुरुपयोगिता। जिनको जीवन की सही दिशा मिल गई और जीवन के सही दिशा मिलने पर अपने जीवन में जो समय है उसका सदुपयोग किया, दिशाएं तो लोगों को मिल जाती है, लेकिन हम उस दिशा पर कितना बढ़ पाते हैं, कितना हम समय उस राइट डायरेक्शन में चलने में देते हैं, ये भी तो एक प्रश्न है। तो कहा कि जो महान पुरुष हुए हैं उनको अपने जीवन की दिशा मिल गई, और दिशा मिलने के बाद जब दिशा मिली तो पूरे प्राण ऊर्जा का उन्होंने उपयोग उस दिशा में आगे बढ़ने में किया, उस लक्ष्य को पाने में किया, और इसलिए वो उसी जन्म में महान हो गए। तो जीवन की सही दिशा क्या हो? कहते हैं बड़ा से बड़ा बिल्डिंग कागज पर पहले मैप होता है, फिर धीरे धीरे महल बन के आता है सामने, राजमहल बनता है, भव्य इमारत बनता है। महान से महान लोग जन्म के समय रोते हुए बालक होते हैं, बाद में महान शासक कोई होते हैं, कोई महान संत हो जाते हैं। ये सब कैसे हुए? जीवन की दिशा ने किया। कहा जीवन की दिशा ने तय कर दी कि आप जीवन काल आप जीते जी सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, जीवन की दिशा आपको तय करेगी। और ये जीवन की दिशा जो है ना, कहाँ से मिलता है? ये जीवन को दिशा कौन देगा आपको? हैं? रत्नाकर को वाल्मीकि बनाने वाले कौन है? रत्नाकर और वाल्मीकि एक ही आदमी है ना। ये जीवन की दिशा है जो नारद जी से मिलता है कि ये जीवन की दिशा नहीं है जो तुम पाप करो उसमें कौन सहभागी है। तुम्हारे जीवन की दिशा इधर नहीं है, जीवन की दिशा इधर है, जीवो हम से शिवो हम की यात्रा। राम तीर्थ को महान कौन बनाया? स्वामी राम तीर्थ को कहाँ से बने? स्वामी राम तीर्थ के ऊपर जो रिसर्च बुक है उसमें एक कहानी आती है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी राम तीर्थ जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उसी कॉलेज में इनका स्पीच हुआ था, स्वामी विवेकानंद का प्रोग्राम हुआ था, बोलने के लिए उनको बुलाया गया था स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन से स्वामी राम तीर्थ प्रभावित भी हुए, लेकिन जब वो राम तीर्थ, जिनका पूर्व नाम तीर्थ राम था, प्रोफेसर राम,
अपने घर भोजन के लिए बुलाते हैं। और उस स्वामी विवेकानंद को भोजन कराते हैं। स्वाभाविक लोग बुलाते हैं ना, हम लोग को। विवेकानंद वज्रासन पे बैठे हुए थे और स्वामी राम तीर्थ जो थे, जिनका पूर्व नाम तीर्थराम था, अपने बच्चे को प्यार कर रहे थे, लाड़ दुलार कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद के मुंह से एक शब्द निकला उनको देखकर कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। कहा आपका नाम राम है? इशारा उन्हीं पर था विवेकानंद का कि जहाँ राम है वहाँ ये भोग नहीं है, काम नहीं है, भोग इच्छा नहीं है, विषया शक्ति नहीं है, विषय भोग की कामना नहीं है। और जहाँ विषय भोग है वहाँ राम नहीं है। तो आप राम हैं लेकिन भोग में है। जीवन की दिशा बदल गई इनकी वाणी से, स्वामी राम तीर्थ का। स्वामी राम तीर्थ की जीवन की दिशा बदल गई वहीं से। स्वामी विवेकानंद के शब्द ऐसा बाण लगा उनको कि उन्होंने कहा अब मैं अपने नाम को सार्थक करूंगा। और जीवन की दिशा बदलते ही राम तीर्थ, जो तीर्थ राम थे, वो स्वामी राम तीर्थ हो गए। अमेरिका के अखबारों में जिनके लिए निकला था कि भारत के हिमालय के जंगल से एक चलता फिरता हुआ मुर्दा जोगी आया है, इतनी महिमा हो गई थी उनकी। जीवन की दिशा बदली। किसने बदला? संत ने बदला। इसलिए संत की क्या महिमा है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मुझसे लोगों ने पूछा गुरु महाराज से कि आप इस उम्र में क्यों संन्यास ले लिए। गुरु महाराज ने कहा मैं प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक में पढ़ा था, फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग अवश्य मरेंगे। ये मेरे मन पर अंकुश का काम किया और मैं चिंतनशील हो गया कि जीवन क्या है। अंत में रामचरितमानस में मिला, देह धरे कर यही फल भाई, अबज ये राम सब काम बिहाई। तो वो ऑल मैन मस्ट डाई किसकी उक्ति है? दार्शनिक की है। अबज ये राम सब काम बिहाई, ये संत तुलसीदास की उक्ति है। संत की बानी लगी, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। आधी मुलाकात, जीवन की दिशा बदल गई। और गुरु महाराज देखिए रामानुग्रह लाल दास से विश्व प्रसिद्ध संत सदगुरु महर्षि में ही बन गए। पहले का नाम क्या था? रामानुग्रह लाल दास। ये जो डायरेक्शन बदलता ना, रज्जब रे तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर, दिशा बदल गई। नरक की ओर दिशा बदल गई, डायरेक्शन चेंज हो गया। संत की वाणी से वाल्मीकि की दिशा पकड़ ली, संत की दिशा पकड़ ली। जही मार्ग श्रुति साध लखावे, तही मग चलत सबे सुख पावे। पाइये सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे, सपन हो नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटि को कहे। जीवन की दिशा देखिए बदल जाती है। यही तो संत करते हैं, यही तो विवेक है, यही विवेक है। जीवन की दिशा क्या होगी हमारी, इसका निर्धारण आपने कर लिया। और ये निर्धारण कहाँ होगा? सत्संग में होगा ना, यहाँ तय होगा। विवेक सत्संग में मिलेगा। चल सदगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। सत्संग में रिद्धि सिद्धि बुद्धि, बिनु सत्संग विवेक न होई। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना आनु पाओ। बस जीवन की दिशा बदलनी है, लक्ष्य मिल जाएगा, थोड़ा आगे या पीछे चलना है, रहना नहीं चलना। विश्वा विष सहजो तनिक सुहाग पर, कहाँ गुथावे सी सहजो बाई, कहाँ से कहाँ चली जाती है। देखिए आप, इसीलिए कहा संत की महिमा। कौन कौन कहत साधु महिमा सकुचानी, शारदा ब्रह्मा संत की महिमा कहते हुए सकुचा जाते हैं। क्यों? कि उनकी वाणी में क्या बल है। देख लीजिए संत की वाणी में क्या। दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया, ये महिमा संत की वाणी की। बस विवेक होगा तो जीवन की दिशा ठीक हो जाएगी। और संत तो यही करते हैं ना, दिशा दिखा देते हैं आपको। और उस संत के बताए हुए मार्ग पर चलिएगा
सबे सुख पावे, सब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, महान हो जाइएगा। और क्या क्या मिलेगा? जैसे ही विवेक होगा, सद्बुद्धि आएगी। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी प्रमंद जी महाराज कहते थे, सत्संग सुन करके जिनकी मति ठीक हो गई, बुद्धि ठीक हो गई, विवेकवती हो गई, तो विवेकवती बुद्धि किसको कहते हैं? जो धर्म धर्म के बीच भेद कर सके ना, सत असत के बीच भेद कर सके, पाप पुण्य के बीच भेद कर सके, जीवन के लक्ष्य को समझ सके। तो जब विवेकवती बुद्धि हो जाएगी तो स्वाभाविक है ना कि उस कर्म जो है आपके सही हो जाएंगे। जब कर्म आपका सही हो जाएगा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म की दिशा अगर सही हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ लाइफ ठीक हो गया, तो कीर्ति तो होनी है ना। पापी की अब कीर्ति होती है, पुण्यात्मा की कीर्ति होती है, भक्त की कीर्ति होती है, भक्त की। संत इसको अनुभव किए और अनुभव करके तब बोले कि आप जो इस संसार में हैं, इस संसार में आप जो चाहते हैं, उस चाहना का जो पूर्ति होने वाली है ना, वह ईश्वर की भक्ति में होने वाली है। देखिए, नींद क्यों आता है पता है आपको? सत्संग में नींद क्यों आता है? जिसको बात समझ में नहीं आएगा ना, वो चला जाएगा समाधि में। जिसको बात समझ में नहीं आएगा उसको नींद लगेगा। जो नींद में समझे वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। जो सत्संग में बैठ के माथा झुका के सोए, समझिए वो सुन नहीं रहा, वो गया। वो यहाँ आने से नहीं आने से कोई फायदा नहीं है उनको। तो ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति में सुख शांति मिलती है। आप सब के सब, हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि नहीं? कोई दुख चाहते हैं? लेकिन सुखी कितने हैं बताइए? सुखी कितने हैं? चाहते तो सुख है, पर सुखी हैं कितने बताइए तो? तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर कहा है, धनहीन कहे धनवान सुखी, आ धनवान कहे सुख राजा को भारी, आ राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, आ चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, आ ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, आ तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। तो संसार में सुखी होने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा का जो अनुभव किया है ना, केवल वही सुखी है, अब बाकी सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, असुखिया सो जो राम आधार। केवल परमात्मा के शरण में जो है वही सुखी है, अब बाकी सब दुखी है। किसी न किसी रूप में देखिए सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी। तो सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा की शरणागति। और ये जो ज्ञान है ना, ये बिना सत्संग के होने वाला है। सत्संग में परमात्मा की ही चर्चा होती है। संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। तो ये जो सत्संग हो रहा है ना, यहाँ परमात्मा की ही चर्चा होती है ना। परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की भक्ति की बात होती है। परमात्मा की प्राप्ति में जीव को सुख शांति और आनंद है। इसके इतर मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो,
आ ऊंचे मलन जड़ित मणिगण सुक्त बहु नहीं पाव हो। कुल बल रूप बल त्रिया बल पायो सही। का ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा आपको जब तक आप ध्यान और सत्संग नहीं कीजिएगा, भक्ति नहीं कीजिएगा। ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा कभी सुखी नहीं होइएगा। परमात्मा को भूल जाइएगा ना तो दो पाया से चौपाया बन जाइएगा, और फिर छपाया। छपाया वाला कौन जीव होता है? बिच्छू को 6 पैर होता है ना। मतलब ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा तो 6 पाया, और भगवान की भक्ति में रहिएगा तो पोजीशन ऊपर की ओर ही जाएगा। भजन में होता आनंद आनंद। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कटहल काटने के पहले तेल लगा लीजिए। कहाँ? कौन तेल? हाथ में। कौन सा तेल? मिट्टी का कि सरसों का? सरसों का। सरसों का तेल हाथ में लगा करके तब कटहल काटते हैं तो लस्सा नहीं लगता है। उसी तरह संसारिक जीवन में आने के पहले आप सत्संग का, अपने अंदर सत्संग और ध्यान ईश्वर भक्ति का जो है ना हृदय में तेल लगा लीजिए। फिर आपको संसार फंसा नहीं सकता है। चौपाया छपाया आपको नहीं बना सकेगा। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, उन्नति होगी। नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा, ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा ना तो। जीवन सत्संग, इसीलिए कहा सत्संग कीजिए ज्ञान होगा। राजा भर्तृहरि का नाम सुने? उज्जैन में रहते थे। विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, बहुत महान राजा, बड़े। बाद में वैराग हुआ उनको। वैराग्य पत्नी के कारण हुआ उनको। तुलसीदास जी को भी पत्नी से ही वैराग हुआ था। तो वैराग हुआ अपनी पत्नी के कारण। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में चले गए, साधना करने लगे। साधना करने लगे, ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? उन्होंने कहा संसार में सबसे बढ़कर क्या है? तो उन्होंने कहा सत्संग। क्या? सत्पुरुष का संग, महापुरुष का संग, संत का संग। इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। ये सत्संग से क्या लाभ होता है? गुरु महाराज से किसी ने पूछा था बांका जिला पंजवारा स्टेशन पर कि सत्संग से क्या लाभ होता है? तब गुरु महाराज जी ने कहा आप क्या चाहते हैं? तो कहा हम तो गृहस्थ हैं बाबा, हमारी बहुत तरह की चाहनाएं हैं, बहुत तरह की चाहनाएं हैं। तब गुरु महाराज जी ने कहा कुछ समेट करके कहिए। तो वो लोग चुप हो गए। तब गुरु महाराज जी ने कहा आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? तो कहा सद्बुद्धि चाहते हैं बाबा। कहा आप जस कीर्ति संसार में चाहते हैं कि अपकीर्ति चाहते हैं? तो सब चाहते हैं कि जस हो हमारा। अब जस कौन चाहता है? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता अब जस। देखिए आदमी गलत तरीके से धन तो कमा लेता है, लेकिन सुख जो है ना तब आता है जब कोई हृदय से आपको महसूस होगा कि ये हमको हृदय से सम्मान कर रहा है। हृदय से जब कोई आपको सम्मान कर रहा है, ऐसा जैसे आपके अंदर में अनुभूति होगी, उस समय आपको लगेगा कि हम, मतलब आनंद आएगा आपको जीवन में। और ये कब आता है? जब आदमी सत्कर्मी होता है। चोर चुहाड़ को धन दौलत कितनो हो जाए, लोग आदर नहीं करते हैं। भीतर से सब यही सोचते हैं कि धरती का बोझ कब उठ जाए। नहीं कहते उठ जाए, मुंह पे भले नहीं कहेगा, भीतर भीतर सोचेगा अरे कितनो धन दौलत कमा के बाहुबली आजकल नेतो लोग बन गए हैं। तो क्या लिखता है? कुख्यात हैं? सुख्यात नहीं है आप।
कुख्यात हैं। एक आदमी सुधर गए, हमने कहा आप तो सुधर गए, कैसे सुधर गए? क्या बोला जानते हैं? कि बाबा एक दिन बेटा आके हमको बोला कि हमको स्कूल में चिढ़ाता है लोग, तोर बाप चोर है। बोला बोलते बोलते बेटा रोने लगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बोलता है चोर का बेटा। बोला उसके बाद हम बेटा को वचन दिए कि आज से हम गलत आदमी का संग छोड़ रहे हैं, जैसे होगा अच्छे ढंग से जिएंगे। तो हम बोले चलिए सुधर तो गए न। अपना बेटा का जब आंसू देखे तब सुधरे, तुरंत परिवर्तन हो गया। जिसके बेटा को उठा उठा करके पैसा मांगते थे तब छोड़ेंगे, उस माँ बाप को कितने आंसू बहते होंगे, और वो बेटा कितना रोता होगा अपने माँ बाप से बिछुड़ करके। ये समझ में अब आ रहा होगा आपको, कहा कि हाँ बाबा अब समझ में आता है कि बहुत खराब कर्म किए थे, सुधर गया बेचारा के, लेकिन पैर टूट गया। जब सुधरा तब पैर टूटा। सही राह पर कोई चले जाए ना तो उसकी सराहना करनी चाहिए। रत्नाकर भी वाल्मीकि बने थे, है ना। रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, लेकिन संत के संग से वाल्मीकि बने थे कि नहीं बने थे? तो दुनिया में सब जस चाहते हैं ना, टटोलिए ना थोड़ा सा करीब जाके अपने भीतर टटोलने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए, है ना। और वह हिम्मत कहाँ से आती है? जब आप स्वयं सही रहिएगा। स्वयं सही रहिएगा ना तब वो हिम्मत आएगी, क्योंकि उसको आप स्वयं, मतलब स्वयं दारू पीजिए, आप बेटा को कहिए कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, खराबी है, मानेगा? सुनेगा बेटा आपका? नहीं सुनेगा। पहले स्वयं सही रहो। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज थे ना, ट्रेन में जा रहे थे, एक आदमी अपने बच्चे को लेके एडमिशन कराने जा रहे थे, एडमिशन कराने उसको पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से और पीने के लिए बाहर जाने लगा, क्योंकि वहाँ पी नहीं सकता था ना। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा अमावस्या दोनों लेके चलते हैं। तो कहा कि समझे नहीं। कहा पूर्णिमा अमावस्या दोनों नहीं समझे? कहा नहीं। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने बेटे को ले जा रहे हैं कहाँ? एडमिशन कराने। अपने बेटे को आप ले जा रहे हैं एडमिशन कराने अच्छी जगह, पढ़ेगा लिखेगा, है ना, विद्वान होगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया ना। और अमावस्या इसलिए बोले कि साथ में आप सिगरेट भी रखे हैं। अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देख रहा है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं, तो बेटे के मन में बैठा रहेगा ना कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि बाबूजी पीते हैं। अब बच्चा जो है ना अपने माँ बाप का अनुकरण ज़्यादा करता है, क्योंकि वहीं उसकी श्रद्धा रहती है। जिनकी जहाँ श्रद्धा है वो उसी बात को वो पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा आपके सिगरेट का, सिगरेट पिएगा तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब बाद में हॉस्टल जा करके अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा, है ना। सिगरेट पीने लग जाएगा तो और भी गंदी आदतें आएगी, क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना तो दो चार दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा, तो जेब कतरा से थोड़ा बड़ा चोर बन जाएगा। हो सकता है अपराधियों के संग बड़े नशे का लत हो जाए, पड़ जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी बन जाएगा, जेल जाएगा, पुलिस की मार खाएगा, हैं, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाए। तो इसका जीवन जो है अमावस्या अर्थात अंधेरा हो जाएगा।
तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते हैं। देखिए वो उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया, अब मरोड़ करके एकदम से बाहर खिड़की से फेंक दिया। कहा कि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटे के जीवन में अमावस्या की छाया भी नहीं आने दूंगा। तो संत कई वाणी है, तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें, हमारी कीर्ति हो। लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप कर जाते हैं, अब कीर्ति हो जाती है, उसके बाद जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? अच्छी मति कीर्ति चाहते हो? अब कीर्ति तो कोई नहीं चाहते। मरने के बाद नरक जाना कोई चाहते हैं? नीच जोनी में जाना चाहते हैं या सदगति पाना चाहते हैं? कहा महाराज क्यों चाहेंगे हम दुर्गति में जाएं, सदगति चाहते हैं। धन ऐश्वर्य चाहते हैं कि भिखमंगा बन के रहना चाहते हैं? कहा कि हम लोग तो इसको सबसे ज्यादा चाहते हैं ना, हैं? इसके लिए तो बहुत टाइम रहता है गृहस्थ लोगों के पास, सत्संग के लिए टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता। तुमको लीवर का महत्व मालूम है, हार्ट का महत्व मालूम है, तो तुरंत भाग जाओगे कि मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा अगर कुछ हो गया तो। इसलिए तुरंत छुट्टी लेके बेड रेस्ट में चले जाओगे। तुमको सत्संग का महत्व मालूम नहीं है। जब कोई काम नहीं रहेगा तब सत्संग में जाएंगे, और नहीं तो काम आ गया तो सत्संग नहीं करना है, ड्यूटी करनी है, काम करना है। अरे बेवकूफ़ आदमी लोग, तुमको मालूम है कि सत्संग किए बिना अगर दुनिया से चले गए ना, तो किडनी और लीवर फेल होके अगर मर भी गया सत्संग करके, तो फिर मनुष्य ही बनोगे, फिर मनुष्य बनोगे। लेकिन बिना सत्संग किए मर जाओगे ना, बहुत धन कमा करके भी तो आदमी तो नहीं बनोगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, कुत्ता बिल्ली के जोनी में चले जाओगे। सत्संग के महत्व को समझिए, समझिए। ये तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। जैसे भोजन आपके लिए जरूरी है, वैसे भजन भी आपके लिए जरूरी है, भजन जरूरी है। महात्मा गांधी जी थे ना, उनके पास मिलने के लिए आए एक वकील, तो गांधी जी के बारे में उनको पता चला गांधी जी ध्यान कर रहे हैं। गांधी जी ध्यान करके निकले, तब उस वकील ने कहा कि आप कितना देर रोज़ ध्यान करते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा कि सुबह शाम से 3 घंटा तो कर ही लेता हूँ, 3 बार करता हूँ, त्रिकाल संध्या करता हूँ। उस समय गांधी जी बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करते थे, वकील थे। तो वो जो वकील थे ना, कहा कि सुनिए गांधी जी, ये जो रोज़ आप 3 घंटा ही ध्यान में लगाते हैं, फालतू सत्संग ध्यान में, ये 3 घंटा आप ठीक से कानून की किताब स्टडी कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेम कर लीजिएगा, 1-2 केस ज़्यादा बहस कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा आप रोज़ चाय नाश्ता और भोजन में कितना देर लगाते हैं? तो कहा कि एक सुबह जलपान करते हैं, 4-5 बार चाय पीते हैं, शाम में थोड़ा जलपान करते हैं, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, 3 घंटा से तो ज़्यादा ही लग जाता है हमारा भोजन, जलपान, चाय नाश्ता आदि में, क्योंकि गपशप भी चलता है। तो गांधी जी ने कहा आप भी ये भोजन जलपान को बंद कीजिए और केस स्टडी में समय दीजिए, बहस में समय दीजिए, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और कमा लीजिएगा। तो वकील साहब ने कहा है कि बिना खाए बहस कैसे करेंगे, भोजन कैसे बंद कर सकते हैं, शरीर में बल नहीं रहेगा तो बहस कर पाएंगे? तब महात्मा गांधी ने कहा जैसे भोजन करते हो ना, शरीर में बल आता है,
वैसे सत्संग और ध्यान करने वाले का मनोबल और आत्मबल बढ़ता है, उसका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाता है। नहीं तो शरीर स्वस्थ रहेगा, परलोक नसा जाएगा, परलोक नसा जाएगा। तो आपको सद्गति चाहिए तो सत्संग कीजिए। धन ऐश्वर्य चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है कि सत्संग से धन नहीं मिलता है, धन भी मिलता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं, है बाबा सत्संग में जाने से हमारा पेट भरेगा। पशु का पेट और माथा देखिए दोनों बराबर होता है, देख लीजिएगा गाय भैंस को। आदमी का पेट बहुत नीचे, दिमाग ऊपर होता है। हो आदमी हो के पेट के बारे में सोचते हो, कैसा आदमी है जी। पेट भर की चिंता तो पशुओं को होती है, मनुष्य को पेट का ही केवल चिंता होता तो चंद्रमा और मंगल पर पहुंचता हो। और विज्ञान कितनी बड़ी बड़ी खोज कर पाता। खाने भर के लिए तो बहुत कुछ है, हैं? कमाल है लोग, बड़ी छोटी सोच है लोगों की। पेट तो आराम से भर जाएगा। अभी जो मीराबाई सत्संग करा रहे मीरा माता जी, केवल पेट की बात हो तो सत्संग में यहाँ भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भंडारा तो करवावे करेगी। तो आप बहुत छोटे सोच के हैं। पेट भर जाएगा, बड़ी छोटी सोच है। सत्संग में तो पेट भरवे करेगा, धन भी होता है। बहुत लोग जो लगन से सत्संग ध्यान करते हैं ना, ईश्वर की कृपा से गुरु महाराज कहे कि जो नियमित सत्संग ध्यान करेंगे, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, उनको रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। तो अब क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि आप ठीक ठीक सत्संग कीजिए तो आपको मति की रति सब कुछ मिलेगा। गुरु महाराज जी ने कहा उन लोगों को पंजवारा में कि अगर आप सद्बुद्धि चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, धन चाहते हैं और बलपन चाहते हैं, अच्छा, तो ये सब के सब सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेदना अनुपाऊ, वे सबके सब सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग के अतिरिक्त एक साथ सारी चीजें किसी को प्राप्त नहीं होती। धन आपको मिल जाएगा, लेकिन गोस्वामी जी बोले हैं कि बिना सत्संग किए भी धन हो जाएगा, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आप पाप के मार्ग से धन तो संग्रह कर सकते हैं, लेकिन क्या पाप के रास्ते से कीर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। पापी आदमी की सदगति हो सकती है? नहीं हो सकती। पापी आदमी को कोई भला कहेगा? नहीं कहेगा। तो न जस संसार में मिलेगा, न अच्छे न परलोक में आपको सदगति होने वाली है। दोनों जगह, लोक और परलोक दोनों जगह सुख का अगर कोई राह है तो वह रास्ता यही है, सत्संग है। इसलिए वेद भगवान ने कहा मनुष्य हो तो बुद्धि योग करो, सत्संग करो। ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। उपनिषद में लिखा है, उसमें लिखा है कि जो विवेकहीन है, मतलब विवेक जिसके पास नहीं है, वो पशुवत है। मनुष्य और पशु दोनों में जो अंतर है ना, वो क्या है? विवेक के कारण है। अगर आपके पास विवेक है तो मनुष्य हैं, अब विवेक नहीं है, तत्व अज्ञानात भेकीवत, मतलब तत्व ज्ञान से विहीन अगर हैं, विवेक से विहीन हैं, ऐसे व्यक्ति पशु के समान होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के भी साहित्य में है,
मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला यही विवेक शक्ति है। विवेक है तो मनुष्य है, विवेक नहीं है तो मनुष्य नहीं है। वो केवल यही पेट के स्तर पर सोचेगा। इंद्रियों के स्तर पर जो भी सोचता है वो सब पशु है। जो इंद्रिय सुख तक की ही केवल चिंता करता है वो पशु है। समझ जाइए, पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो इंद्रिय सुख से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो, इंद्रिय सुख से ऊपर का चिंतन कर रहा हो, कहा वही मनुष्य है। परमात्मा का जिनका चिंतन नहीं, परमात्मा का भजन जिनको नहीं, वो पशु के समान है। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि सत्संग से बहुत लाभ होता है। भर्तृहरि कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति। ये जो बुद्धि में जड़ता है ना, जो इंद्रिय सुख में लोग उलझे हुए हैं, इंद्रिय सुख में बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, चाहे जो हो जाए, है ना, जैसे भी हो, स्वाद मिलता है पशु मार के खाने में, खा लो ना, खा जाओ। परवाह नहीं करनी है कि उसको क्या कष्ट होता है, हैं? अपनी उंगली भी कांटा चुभ जाए तो कितनी परेशानी होती है। अब मांस जो खाता है वो बिना मुर्गा को, बकरा को मारे खाता है, उनको कितना कष्ट होता है। और जब किसी को तड़पा करके तुम सुखी स्वाद ले रहे हो, तो उसकी तड़प जिस दिन कर्म फल बनकर जीवन में आएगा, उस दिन आपको जब तड़पना पड़ेगा ना, तो उसका हिसाब बहुत मुश्किल से देना पड़ेगा। बहुत मुश्किल पड़ जाएगा उस समय, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुन लीजिए। कहते हैं कि बुद्धि में जो जड़ता है ना, कि हम इस संसार में आए हैं तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, पाप पुण्य का ख्याल नहीं करना है, जैसे भी हो लूट मार के लाओ और खाओ पियो मौज करो। ये बुद्धि में जो जड़ता है ना, अविवेक है, इस बुद्धि की जड़ता को सत्संग क्या करता है? हरण कर लेता है, दूर कर देता है। जाड्डम धियो हरति, विवेकी बना देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। तीरथ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह अरुदया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये दुर्मति दूर हो जाएगी, आपकी कुबुद्धि दूर हो जाएगी, बुद्धि की जड़ता का हरण हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो महापुरुष लोगों ने कहा, भर्तृहरि कहते हैं बुद्धि की जड़ता को हरता है, सिंचति वाच शक्यम, और वाणी को सत्यता से सिंचित कर देता है। मतलब सत्य बोलने लग जाते हैं हम, झूठ छोड़ देते हैं। मानोन्नति, संसार में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पापम अपकरोति, पाप कर्म हमसे छूट जाता है। चेतः प्रसादयति, चित्त हमारा सदैव प्रसन्न रहता है जो सत्संग करता है। कीर्तिं तनोति भिक्षुं तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में हमारा जस कीर्ति बढ़ता है। सत्संगति कथः कथय सत्संगति किम न करोति पुंसाम, वो कहते हैं कहो सत्संग मनुष्य को कौन सा ऐसा सुख है जो नहीं देता है? सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। तो जो ठीक ठीक सत्संग करेंगे, ठीक से सत्संग का मतलब क्या होता है? मतलब सत्संग के ज्ञान को आचरण में उतारना, ये ठीक से सत्संग करना है। पहले तो सुनना होगा ना आपको, सुनते सुनते बात समझ में आती है ना,
कि जीवन का महत्व क्या है, केवल विषय सुख है या मनुष्य है तो इसके ऊपर भी कुछ हमको करना है। ये ज्ञान बिना सत्संग के होगा? नहीं होता है। आदमी बिना सत्संग के मनुष्य बनता ही नहीं। सत्संग कीजिएगा, सही अर्थ में मनुष्य बनिएगा। अब बाकी देखने में मनुष्य जैसा लगिएगा पर मानवीय गुण आप में नहीं होगा। इंद्रिय सुख पशुओं में भी होता है, लेकिन परोपकार, सदाचार, सुच्याचार, ईश्वर की भक्ति, ये सब किसी पशु में है? बोलिए ना। जब आपने ये सब आप में नहीं है तो आप कौन हैं? देखने में मनुष्य जैसे हैं, लेकिन हैं क्या? क्या हैं? आप में ये सब नहीं है तो आप देखने में मनुष्य जैसे हैं। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि महाराज कहते हैं जिनमें ये सब गुण नहीं है वो दिखता है मनुष्य, लेकिन पशु है, पशु है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप सकाम हैं या आप निष्काम हैं? मानव शरीर उपासना के लिए ही आपको मिला है, इसको व्यर्थ वासना में यूं ही बर्बाद नहीं कीजिए। जो मानव तन पा करके भी भगवान की उपासना, आराधना, ध्यान, सत्संग नहीं करता वो नर पशु कहलाते हैं। पुरुष पशु, ऐसे पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। नर पशु के प्रशंसक 4 पशु कौन है? स्विट बरा होस्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु। स्विट बरा होस्ट खरई, सबसे पहला प्रशंसक है श्वान। श्वान मतलब कुत्ता। ये किसकी तारीफ करता है? कुत्ता। जब हम छोटी छोटी सी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं ना, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब हमको झगड़ते देखता तो मन में खुश होता है कि भाई शकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव तो हमारे ही खानदान का मिल रहा है। दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से निकल नहीं सकता है, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, फिर भी सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं अनावश्यक। तो ऐसे लोगों से कुत्ते बहुत खुश होते हैं अपना सजातीय गुण देख करके, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ना। दूसरा प्रशंसक कौन है आपका? विटबरा। ग्राम्य सुअर, सुअर जानते हैं ना, विष्ठा भोगी, जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है पेट भरो। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, झूठ बोल करके मिले, धोखा दे के मिले, ठग के मिले, पर पेट भरो। ऐसे लोगों से सुअर प्रसन्न होते हैं। खाते खाते अन्न से पेट भर गया तो चारा खाने लग गए लोग, कोयला खाने लगे, जो मिल जाए सभी खा जाते। ऐसे लोगों को देख करके विटबरा सुअर कहता भाई हम भी पेट भर रहे हैं और ये भी पेट भर रहे हैं। देखिए हम लोग पापी पेट के नाम पर कितना पाप करते हैं, नहीं करते हैं? हम तो उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु यदि किसी के घर में या किसी के खेत में चरेगा, कुछ खाएगा तो उतना ही खाएगा जितना पेट में बन जाएगा। उससे ज़्यादा घोटाला पशु नहीं कर सकता है। कर सकता है? पर हम लोग पापी पेट के नाम पर 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं। पूरे देश को भी खा करके डकार नहीं लेते। इतना बड़ा पेट हम लोगों का बन चुका है। तो वो बिटबरा सुअर ऐसे पापियों की प्रशंसा करता है जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, केवल पापी पेट के लिए जी रहा है। सत्संग करने से पेट भरेगा, घोटाला कर रहा है। तीसरा प्रशंसक है ऊंट।
थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पैसा प्राप्त हो गया तो गर्भेन तुंगस्य, अहंकार में सीना ताने मुंह उठाए चले जा रहे। साधु संत विद्वानों को प्रणाम करने में भी पोजीशन खराब हो जाती है उनकी। ऐसे अहंकारियों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है कि चाल चलन तो बिल्कुल हमसे मिलता जुलता है। ऊंट भी ऐसे मुंह उठा के चलता है, देखे आप लोग, इसलिए वो तारीफ करता है ऐसे अहंकारियों की अपना सजातीय गुण देखकर। चौथा प्रशंसक है गधा, खर। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा के समान परिश्रमी कोई नहीं है। कितनी मेहनत करता है देखते हैं, मिट्टी ढोता है, ईंट ढोता है, जो लाद दो सब ढोता रहता है, जिंदगी भर ढोता है। पर जिसके लिए वो इतना जीवन भर परिश्रम करता है, वही एक दिन जब वो गधा उसकी सामर्थ्य नहीं रह जाती ढोने की, तो डंडा मार के भगा देता है। हैं? क्यों? ये गधा अब ढोने लायक नहीं रहा, तो मार के भगा देता है। हैं? आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार मिला कि वाह भैया तुम जैसा मेहनती कोई नहीं मिला? इतना परिश्रम करने के बाद भी बेचारा गधा का गधा ही रहा। कोई सम्मान, कोई पुरस्कार नहीं मिला गधे को आज तक। तो गधा भी कहता है जैसे हम भार ढोते रहे वैसे तुम भी ढोते रहो। जिंदगी भर जिनके लिए भार ढोओगे, कोई तुम्हें धन्यवाद या तुम्हारा ऋणिया बनने वाला नहीं है, बल्कि जब उनका भार ढोने में अक्षम हो जाओगे तो वही धक्का मार के घर से भगा देंगे। जाओ पिताजी हरिद्वार, वहाँ जाके भजन करो, रात भर खांसते हो न सोते हो न सोने देते हो। पूरे घर में अशांति तुम्हारे कारण से है, जाओ हरिद्वार भजन करो वहाँ। तो जिसने जीवन भर घर का भरण पोषण करके आपको लालित पालित करके तुम्हारे जीवन का बोझा ढोया, वही हमको आज बोझा लगने लगते हैं। यदि ऐसा न होता तो ये वृद्धाश्रम नहीं खुलता। समझ रहे बात? सामर्थ्यवान होकर के भी आजकल के संतान आज माता पिता को बोझा समझ कर घर से निकाल देते हैं। जब माता पिता ही बोझा लगते हैं तो गौ माता को कौन संरक्षण देगा और हम आपको कौन सेवा करेगा, जब जन्म देने वाले माँ की सेवा नहीं हो रही है। इतनी स्वार्थ की पराकाष्ठा पर लोग पहुंच गए। तो पशु की तरह अगर आप हैं, जहाँ किसी संबंध, रिश्ता, व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो क्या है? आप पशु हैं। बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, गाय भैंस, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी है, बीमार है। पशु को मतलब होता है बच्चे को पशुओं में कि माँ बीमार है घास लाके दे दे? कुछ नहीं। मर भी गई तो उधर अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाशविक प्रवृत्ति है और ऐसी प्रवृत्ति हमको नहीं होना है। हमको हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो। जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो, वो कहाँ जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया? तो बहुत अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, मन अच्छा नहीं लगता, मन को अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। थोड़ा बहुत स्वभाव नहीं जमता है सास ससुर का तो सीधा अलग होने का प्रस्ताव आता है, नहीं होता है? सोचिए, अलग होने के बाद वो बूढ़े माँ बाप कैसे जिंदगी गुजारते हैं? जिस माँ ने बचपन से पाल पोस के तुमको बड़ा किया, अंगुलियां जलती थी फिर भी गरम गरम रोटी पूड़ी बना बना करके खिलाई, आज वो बुढ़ापे में माँ अपने हाथों से रोटी सेक रही है। सुबह का भोजन शाम को करती है, शाम को बचा हुआ अगले दिन खाती है। इसमें बहुत नाम होता है बेटा और बहू दोनों का, और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन एक स्त्री को तो दूसरी स्त्री का दर्द समझना चाहिए, एक माँ को तो दूसरी माँ की पीड़ा समझनी चाहिए। बस यही सबसे बड़ा कष्टप्रद हो गया है। कोई किसी के दर्द को अनुभव नहीं करता है, कोई किसी के दर्द को महसूस नहीं करता है, फील नहीं करते, सोचते ही नहीं कि भाई आज मेरा बेटा
स्कूल जाता है तब मैं इतना दुखी हो जाती हूँ, तो मेरी सासू के पुत्र है मेरे पति, वो घर छोड़ करके अलग बैठे हैं, तो उस माँ पे कैसी बीतती होगी, ये कोई नहीं सोचता है। आज मैं अपने बेटे के लिए कल्पना कर रही हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बहू लाएगा, मैं देखूंगी मेरे बेटे बहू दोनों घर में रहेंगे, मेरे को भोजन बना के देगी बहू, मैं उनको देखूंगी, वो मेरी सेवा करेंगे। आज आप ऐसी कल्पना के सोचो, आपके सास ने भी तो ऐसी कुछ कल्पना की होगी। यदि हम उसकी कल्पना को पूरा करने में सहायता करेंगे तो भगवान हमारी भी कल्पना को पूर्ण करने में सहायक होंगे। मैं ये कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं या मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, ये दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको सोचिए। गलती सबकी है, बेटों की भी गलती है, सबकी गलती है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक माई दूसरी माँ का दर्द तो अनुभव करे। तो मेरा युवा पीढ़ी से एक अनुरोध है, आप बहुत टाइट हो, आपके पास 10 से 15 मिनट का ही समय हो, और अगर आप उसको पूजा कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आज से पूजा पाठ बंद कीजिए, दिया बत्ती भी मत कीजिए, मंदिर भी मत जाइए, लेकिन आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं ना, चाहे वो आपके दादा दादी हो, माँ बाप हो, नाना नानी हो, है ना, उनके साथ 10 से 15 मिनट बैठिए, बात कीजिए उनसे। आप जो कह रहे होंगे वो शायद उन्हें समझ में नहीं आएगी, वो जो कहेंगे आप न समझ पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति के साथ अगर उसकी पुरानी स्मृतियाँ बांट ली जाए, मेरा विश्वास कीजिएगा, अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ 10 से 15 मिनट बैठते हैं और ऊंच पूजा पाठ नहीं भी करते हैं, तो ऊपर वाला वो वक्त आपके पूजा पाठ में ही लिख देंगे और आपको वही पुण्य मिलेगा। इतना अपने घर के बूढ़े बूढ़ों के साथ किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बचेगा यहाँ कोई नहीं, बूढ़ा सबको होना है। जो आज बूढ़े हैं वो कल जवान थे, जो आज जवान है कल बूढ़े होंगे। अपने घर की वृद्धावस्था का मान कीजिए, उन्हें समय दीजिए, सम्मान कीजिए, उसके साथ बैठिए, इससे बड़ी पूजा और क्या होगी। सिद्धांत को बदलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी थोड़ा चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपा लेती है और बहू का प्रचार कर ले फिरती है। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो ना लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाइए, उसको उसके मुंह पे जाके कहिए, पब्लिक में मत कहिए, पड़ोसी में जाके मत कहिए, वरना आपको अपना कैसे मानेगी। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है, धन वैभव लेकर के नहीं जाना है, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं, तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक, फुटबॉल बना दिए। तो सब छोड़ के जाना है, तो इन बातों को भी ध्यान देना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहना सीखिए। तो गधा कहता है कि हमने भी बहुत ढोया, तुम भी ढो, परिणाम किसी को नहीं मिलने। अंत में यही कहता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या। नहीं कहते बेटा लोग, बोलो तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ऐसे नर पशुओं के ये 4 पशु प्रशंसा करते हैं, स्विट बरा होस्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु। इसलिए मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने दिया है उस लक्ष्य को मत भूलिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जीव का उद्देश्य क्या हो, तत्व को जानना है। खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन पशु में मनुष्य में बराबर है। उससे ऊपर उठ के यदि आपने कुछ अपने लिए नहीं सोचा, नहीं जाना, तो नर में और पशु में क्या अंतर रह गया है। ज्ञाने नहीं ना या धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। देखिए, धनवान हो जाना या ऊंचे पद पे पहुंच जाना, समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए।
तो आप बड़े पद पे जा सकते हैं पाप के रास्ते से, आप धनवान भी हो सकते हैं पाप के रास्ते से, हो सकता है आप बहुत ऊंची ऊंची डिग्री पाए हुए विद्वान भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन अच्छा इंसान होना ये बहुत बड़ी बात है। यह आप एक अच्छे इंसान है ना। तो अच्छा इंसान होना चाहिए। तो आप अच्छा इंसान बनिएगा ना, तो इससे बड़ा क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं होता है कि एक आप अच्छे इंसान हैं। जिनमें ये सब गुण नहीं है वो दिखता है मनुष्य, लेकिन पशु है। और जब पशु हैं तो आपसे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? उससे लोग क्या उम्मीद कर सकता है? एक राजा थे ना भारत में, बिंबिसार, उनको राजगीर थे ना, राजगीर है ना, वहाँ के राजा थे वो, मगध नरेश थे बिंबिसार। कोई संतान नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान थे। वैद, हकीम, डॉक्टर, तीर्थ, मंदिर, यज्ञ, हवन सब करा लिए। 18 वर्ष तक ये तपस्या उनकी चली राजा बिंबिसार की। तब जाकर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। इतिहास में है ये, ध्यान से सुनिए आप लोग। अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था, नवयुवक था। आसपास के देशों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि हमारे अगल बगल में कोई राजा स्वतंत्र होकर के है। वो चाहता था कि सबको हम अपने बस में करके सबका हम सम्राट हो जाए। लेकिन बिंबिसार जो थे ना, उनके पिता, वो कहते थे अपने राज्य की प्रजा को सुख शांति देना हमारा कर्तव्य है, दूसरों के सीमाओं की ओर हम न देखें। जब हम पर वो हमला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिता की नीति दूसरी थी, जो भारत सरकार की नीति रही है शुरू से। लेकिन पुत्र की नीति अलग थी, हड़पने वाली, छीन वाला। तब सोचा कि पिता हमारी बात मानेंगे नहीं, ये है राजा, और अब कब तक मैं इनको झेलता रहूं? जब ये मरेंगे तब ना हम राजा होंगे। एक दिन उसने क्या किया अजातशत्रु ने, कि अपने सेनापति को मिला करके और अपने पिता को उसने कैद कर लिया और कह दिया कि राजा अब अधिक बीमार हो गए हैं, इसलिए अभी राज्य का संचालन जो है, बड़े, एक ही पुत्र था अजातशत्रु, राजकुमार युवराज अजातशत्रु अब राज्य का देख रेख करेंगे, इन्हीं का आदेश चलेगा। और वो बीमार है, उनको कैद कर लिया। कैद करके रखा था एकदम गुमनाम जगह पर। मिलने का आदेश केवल उनकी माताजी को था और उनसे कोई नहीं मिल सकता था। कड़ा पहरा था। और मन में सोचा कि बूढ़ा को जल्दी से मार दें, तो कहा कि इसको भोजन वोजन मत दो, भूखे प्यासे मर जाएगा जल्दी से जल्दी। तो अपनी माताजी को केवल कहा तुम मिल सकती हो। तो उसकी माँ जाती थी ना मिलने, तो चादर ओढ़ के जाती थी, तो भोजन उसमें छिपा करके ले जा करके खिला देती थी। तो गया देखने अपने बाप को, तो देखता बाप है तो बूढ़ा एकदम अभी ठीके ठाक है, एक सप्ताह तक मैं तो भूखे प्यासे शरीर हिल जाना चाहिए इनका। तो अंगरक्षकों से पूछा तो कहा कि राजमाता आती है, हम लोगों को कहती है पति से हमें अपने दुख सुख की बात करनी है, तुम लोग दूर चले जाओ। हम लोग दूर चले जाते हैं, पता नहीं वो चादर में कुछ लाती हो। तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ आप चादर ओढ़ करके नहीं जा सकती, है ना, चादर ओढ़ के नहीं जा सकती। तो वो ऐसे ही आती थी। वो क्या करती थी ना कि पेट में शहद लेप लेती थी, आंचल से ढक कर जाती थी, वही उसके पति शहद चाटते थे। कितना दिन जीते बेचारे।
एक दिन ऐसा हुआ कि मर गए, लेकिन संजोग ऐसा था कि जिस दिन मरे उसी दिन अजात शत्रु को एक बेटा हुआ, दोनों एक साथ हुआ। ध्यान से सुनिएगा। अजात शत्रु उस समय वहाँ थे नहीं, बाहर में थे। मंत्री गया, जाके कहा महाराज आपके लिए 2 समाचार जरूरी था, इसलिए आ गया सुनाने के लिए। कहा कि क्या समाचार है? कहा एक दुखद है और एक सुखद है। पहले कौन सुना दूं? तो राजा अजात शत्रु ने कहा पहले सुखद सुनाओ, दुखद बाद में सुनाना। तो कहा महाराज की जय हो, महारानी ने पहले संतान के रूप में राजकुमार को जन्म दिया है, बेटा हुआ महाराज आपको। खुश हो गया। 2 साल हुए थे शादी के और 2 साल में ही बेटा हुआ, खूब खुश हो गया। पहले तो जो वो हार वगैरह था मंत्री को दे दिया, जाओ एकदम लो समाचार सुनाए हो। तो अब कहने लगा कि राजकुमार के जन्म की खुशी में 1 सप्ताह तक राज्य में सबको छुट्टी दे दो। राज्य में 1 सप्ताह छुट्टी, सब बंद रहेगा, जाओ सब पिकनिक करो। कहा खजाना खोल दो, गरीब को दान करो, ब्राह्मण को दान करो, साधु संत को दान करो, बुलाओ पुरोहितों को, यज्ञ करवाओ, सत्संग करवाओ। बस यही सब बोलते जा रहा है अजात शत्रु। तब मंत्री को लगा कि पुत्र की प्राप्ति की खुशी में जो है राजा भूल ही गए कि एक और समाचार है। तो कहा कि राजन एक और समाचार है जो दुखद समाचार है। कहा क्या? कहा कि सुनाओ, पुत्र प्राप्ति के सुख के सामने दुख का कोई समाचार का कोई मतलब नहीं है, सुनाओ, बेफिक्र होकर सुनाओ। कहा महाराज आपके पिता पूर्व महाराजाधिराज बिंबिसार की मृत्यु हो गई है। और जैसे सुना ना बिंबिसार की मृत्यु हो गई है, एकदम से लगा जैसे बिजली गिर गई है। इसलिए कि उसको दिमाग में अब घूमने लगा, अरे हमारे शादी के तो 2 साल हुए, बिना किसी परिश्रम के हमको पुत्र हो गया, तो हम इतने खुश हैं, इतने खुश हो गए हैं। और जब 18 साल तक तीर्थ में साधु महात्माओं, वेद हकीम, यज्ञ जो जो बताया गया, उपवास व्रत, वो सब कुछ मेरे माता पिता करते रहे मेरे लिए, और तब जाकर के मेरा जन्म हुआ। उनको कितनी खुशी हुई होगी, 18 वर्ष की तपस्या के बाद मैं हुआ था, कितनी खुशी हुई होगी। और जब मैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया और भूखे रख करके मैं उनको तड़पा तड़पा के मारा, तो उनको याद आता होगा कि यही नालायक के लिए हम इतना कुछ किए थे। कितना उनको हृदय पर चोट पहुंचता होगा। बड़ा दुख हुआ अजात शत्रु को, बहुत दुख हुआ उनको, एकदम चुप हो गया। उसके बाद बस मंत्री को इतना ही कहा कि सब स्थगित करो, राजकीय शोक की घोषणा कर दीजिए। पिता मर गए, राजकीय शोक की घोषणा कीजिए, कोई यज्ञ हवन व्रत, अब कोई दान पुण्य नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा, राजकीय शोक की घोषणा करो। एकदम शॉक्ड हो गया अजात शत्रु। अब उसको बस इतनी ही बात याद आती थी कि पिता के दिल पर क्या बीत रहा होगा, क्योंकि बाप बन के अब समझ में आ गया था, बाप बन के अब समझ में आ गया था कि पुत्र की प्राप्ति का क्या सुख है। वो 18 वर्ष की तपस्या थी मेरे माता पिता की। जब शांत हो गया अजात शत्रु, राज्य में रुचि नहीं उसको लगने लगा, महापाप किया हूं मैं, कोई प्रायश्चित नहीं है इसका। तब भगवान बुद्ध जब आए, ध्यान से सुनिएगा, उनके राज्य में भगवान बुद्ध जब आए तो भगवान बुद्ध से मिलने गया अजात शत्रु, और भगवान बुद्ध को जाकर के उसने अपनी सारी आप बीती बताई, व्यथा बताई।
कि मैंने जो किया भगवान वो ऐसा अपराध है, मैं क्या करूं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुमने किया वो क्षम्य नहीं है राजन, बहुत बड़ा अपराध किया है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। माता पिता जिंदा जागृत देवता हैं, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। माता पिता जिंदा जागृत देवता हैं और उनके साथ तुम्हारा ऐसा क्रूर व्यवहार, महापाप किया। लेकिन तुम्हारे पिता प्रजा के बड़े देख रेख करने वाले थे, तो प्रजा की तुम भी देख रेख करो और प्रायश्चित करो। वो भगवान बुद्ध के शरण में हो गया अजातशत्रु। भगवान बुद्ध ने तब एक बात कही उनको, कहा तुमने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक चूक की थी, एक चूक की थी तुम्हारे पिता ने। कहा क्या? कहा तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा तुमको दिया है? स्वयं मेरे पास तुम्हारे पिता आता था सत्संग में, लेकिन तुमको कभी नहीं लाया, तुमको कभी नहीं लाया। और तुम सत्संग में नहीं आने के कारण तुम्हें ये विवेक ही नहीं हुआ, तुम विवेक ही नहीं पाए कि माता पिता के साथ मनुष्य को क्या व्यवहार होना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु इस धरती पर 3 जागृत देवता होते हैं। इसलिए कहा जन्म हेतु ही पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः, गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। माता पिता ने मनुष्य शरीर रूपी तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन्हीं से तुम्हारा ये शरीर बना था। बहुत सुख सुविधाएं दी, लेकिन धर्माधर्म प्रदर्शक, धर्म और अधर्म का ज्ञान देने वाला, विवेक देने वाला गुरु होते हैं। मेरे पास तो कभी नहीं लाया, सत्संग में तुमको नहीं लाया, और इसलिए तुम को ये विवेक ही नहीं हो सका, धर्म अधर्म का तुम भेद ही नहीं जान सके, और इसलिए तुमसे ये चूक हो गई। वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, अमरनाथ परदाराश्च तथा अभक्षस्य भक्षणात् अगोत्र धर्माचरणात् क्षिप्रम न्यस्यति वैकुलम। वेद व्यास जी कहते हैं कि कुल की, किसी के कुल का अगर नाश करना है तो वो कुल का नाश कोई बाहर से नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, रावण का कुल का नाश कैसे हुआ था? हनुमान जी ने क्या कहा था रावण को? हनुमान जी ने क्या कहा रावण को? ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तय ससीमा हो कलंका। कहा हे रावण, तुम जिस कुल परंपरा के हो ना, उसकी बड़ी कीर्ति है। जैसे तुम इतने महान कुल के हो, लेकिन तुम अपने इस करनी से पर नारी का हरण और मांस खाए करी मदिरा पाना, ये मांसाहार और मदिरा पान पर नारी हरण, ये दुष्कर्मों के कारण तुम अपने उस धवल चंद्रमा के ऊपर कलंक हो गए हो, दाग हो गए हो। ये तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सम्मति है, सुबुद्धि है, वहाँ विवेक है, वहाँ नाना प्रकार के सुख सुविधा संपत्ति है। और जहाँ कुमति आ गई वहाँ विनाश है। तुम विनाश को आमंत्रित कर रहे हो रावण। यही बात लिखते हैं वो वेद व्यास जी महाराज। संतान अगर झूठा हो, झूठ बोलने वाला संतान हो, पंच महापाप गुरु महाराज बोले ना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। अगर अमरनाथ, अगर पुत्र झूठ बोलने वाला है, संतान झूठा है आपका, झूठ का पाप, परनारी गमन करने वाला है, अभक्ष भक्षण करने वाला हो। अभक्ष मतलब मांस, मछली, अंडा, दारू, शराब,
इन सब को भक्षण करने वाला हो, खाने पीने वाला हो, तथा अधर्म का आचरण करने वाला हो। जितने आचरण अधर्म के हैं उन आचरण को, धर्म का पथ छोड़ के अधर्म के पथ पे चलने वाला हो। कहा किसी कुल में ऐसा एक भी पैदा हो गया ना, तो जैसे घर के दीपक से घर में आग लग जाती है, घर का ये संतान अपने कुल का संहार कर देता है, कुल का नाश कर देता है। तो कहा भगवान बुद्ध ने अजात शत्रु को कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा दी थी, लेकिन कभी तुमको सत्संग में नहीं लाया था, और इसलिए तुम धर्म को अधर्म को समझ ही नहीं सके, विवेक नहीं हो पाया। तो विवेक कहाँ से होगा? विवेक किसी दुकान में थोड़ी मिलता है, धन पैसे से थोड़ी खरीद सकते हैं। विवेक मिलता है सत्संग से। काशी नहाए मथुरा नहाए प्रयाग रे, 4 धाम तीरथ करी आए मन का नहीं सुधार रे, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन 1000 रे। 1000 उपाय कर लीजिए, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, पाश्विक प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं तुम सत्संग नहीं करते हो, नहीं जाते हो साधु संग, इसलिए नहीं जानते हो। अरे संत सत्संग की इतनी महिमा है, क्या बहुत लाभ है, कह नहीं सकते हैं। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, गुरु मतलब ज्ञान से, बहुत लाभ है। और लाभ की तो गिनती कराते हुए कहते हैं सूरदास जी महाराज, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत। करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल साधु महात्माओं के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। दर्शन से तीर्थों के स्नान का, करोड़ों तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है। 33 कोटि देवताओं का पूजन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सत्संग में सहज प्राप्त हो जाता है। और आपने सुना होगा कि 4 फल की प्राप्ति होती है, सुने ना? सुनी समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लहि 4 फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। धर्म की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शुभ भोग की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति, सब सत्संग से होता है। गुरु महाराज कहते थे धरती से जैसे अनेक तरह के फल फूल अन्न उपजते हैं जिससे हमारा जीवन सुखी होता है, उसी तरह से सत्संग से सभी प्रकार के लोक परलोक सुखी हमारा हो जाता है। तो सत्संग ठीक ठीक करना चाहिए। सत्संग के महिमा को बताते हुए कहा कि 2 तरह का सत्संग होता है, अंतर सत्संग, बाहर सत्संग, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इसलिए वेद भगवान ने कहा बाहरी सत्संग ये धर्म कथा है जिसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे विवेक होता है। विवेक होता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को कैसे होना चाहिए। तो फिर सदगुरु पशु मानुष करे, मानवीय गुण हम में आ जाता है। सदाचार मतलब झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार जैसे पाप कर्म हम छोड़ देते हैं। खान पान हमारा पवित्र हो जाता है। हम संसार के कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से करते हुए परमात्मा की भक्ति करने लग जाते हैं। हम सही अर्थ में तब मानव हो जाते हैं। अब फिर ध्यान सत्संग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर शक्ति आने लगती है, आत्मबल, अनेक तरह की सिद्धियां आ जाती है, अनेक तरह की सिद्धियां आती है, अनेक तरह की शक्ति जिसको हम अनुभव करने लग जाते हैं। फिर हमारे अंदर शक्ति बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि हम देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। जैसे देवता के
श्राप आशीर्वाद आपके लिए बहुत कल्याणकारी और विनाशक होने लग जाता है। ऐसी शक्ति हम में आ जाती है, देवी शक्ति। जाओ काम हो जाएगा तो हो जाता है, काम बन जाता है। जो कह दिए सो कह दिया, हो गया। संपूर्ण देवताओं की तरह उनके अंदर सामर्थ्य आ जाती है। और साधना जब और आगे जाती है तो इतनी शक्ति आ जाती है कि स्वयं परमात्मा को जान जाते हैं, अब परमात्मा ही हो जाते हैं। तब देवा नाम अपि देवत्वम, तब देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, देव निरंजन होए। मनुष्य परमात्मा को जान लेता है। किस्मत में जो ब्रह्मा कर्म फल लिखा है, संत की कृपा से वो कर्म फल भी मिट जाता है, कर्म फल मिट जाता है। काटों फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलट लिखूं तेहि भाल में मेट सके न कोई। तो कर्म फल को मिटाने की क्षमता आ जाती है। इसी के लिए अंतर सत्संग करना होता है, जिसमें मानस जप सुन रहे थे ना, मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, ज्योति योग और नाद योग है। ये अंतर सत्संग है, ध्यान है ये। इस ध्यान की विधि को जान के कीजिएगा तो जैसे पेट भरता है ना, भोजन वाले करने वाले को तो अनुभव होता है कि मेरा पेट भर रहा है, वैसे ध्यान करने वाले को अपने अंदर में जब आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है ना, तो उसको भी महसूस होता है कि मेरे अंदर में शक्ति आ रही है, अनुभव होने लग जाता है। लेकिन दीक्षा में शर्त लगा दी गई है, इस प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। तो जिन पाया तिन छिपाया, वो छिपा लेते हैं। तो एक आदमी हमको क्या बोलता है कि 10-10 रुपया के लिए हरिद्वार में महात्मा सब भंडारा खाते फिरता है, लाल कपड़ा पहन के, सब निकम्मा महात्मा बन गया है। बोल रहा था, हम हंस रहे थे, हम सुन के हंस रहे थे। तो बोल रहा है कि आप हंस काहे रहे हैं? हम बोले आप बोल रहे हैं इसलिए हमको अच्छा लग रहा है। आप बोल रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है। साधु निकम्मा सब है, 10 रुपया के लिए भंडारा खाते दौड़ता है, भेष बना लेता है, गेरुआ कपड़ा पहन लेता है, बैठ के खाता है। भारत में बहुत अच्छा धंधा है कि नहीं खटना हो तो बाबा बन जाओ, है ना। जब घर में भइल खटपट तो चल मठिया में झटपट, और मठिया में कहा टहल तो रमते रहल। मठिया में कोई टहल कहा काम धाम करो तो कहेगा जाते हैं हरिद्वार फ्री में खा के घूमेंगे, काम काहे करेंगे। तो कहा ऐसे निकम्मा लोग। बोल रहा था, हम अपना मुस्कुरा रहे थे कि भाई बढ़िया है, बोलो। जो बोल रहा है उसकी जो समझ है वही ना बोलेगा, है। जिनकी समझ की जो लेवल है वही बोलेगा, तो वही लेवल है, बोल रहा है। तो हम हंस रहे थे तो बोला, हम बोले हमको दुख थोड़ी हो रहा है, क्या क्यों, हमको अच्छा लग रहा है। हम बोले आप बोल रहे हैं, हम वैसा हैं ही नहीं, न हम आलसी हैं, न भंडारा खाते फिरते हैं, न केवल झूठा भेष बनाए हैं, तो हम दुखी क्यों हों, दुखी क्यों हों। लोग तो साधु को देख के कहते हैं ना, कहने वाले तो कहबे करते हैं। केवल आपको पाप कर्म छोड़ करके सत्संग और ध्यान करना है, बस अपना संसार का काम करना है। अब बहुत आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, देखिएगा आनंद आ जाएगा, सही अर्थ में मनुष्य हो जाइएगा। और सबसे बढ़कर मरने के बाद जो स्वर्ग होता है वो तो बाद में, ये जीते जी जीवन काल में आप अपने आप में स्वर्ग का सुख अनुभव कीजिएगा। आप हो सकता है कि झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन आपके जीवन का आनंद ऐसा होगा कि बड़े बड़े महल वाले उस आनंद के लिए तरस रहे होंगे। ऐसा आनंदमय जीवन हो जाएगा। और संतान, आपकी सारी संतानें सत्संग के प्रभाव में ऐसी हो जाएगी कि आप लोग उदाहरण देगा कि देखिए उसके बच्चा कितना शिष्ट है, कितना भला है उसका बेटा, आज्ञाकारी पुत्र होगा। क्योंकि सत्संग में उसका संस्कार बन जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। तो
पुण्य भी होता है अपार, संसार में भी जस कीर्ति सुख सुविधा, और जब इस दुनिया को छोड़ के जाइएगा ध्यान सत्संग करके, तब परलोक में भी आनंद से रहिएगा और एक दिन भक्ति करते करते मोक्ष को भी प्राप्त कर लीजिएगा और आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग से बढ़कर के कुछ है मैं कह नहीं सकता, सत्संग हमारी श्वास है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहते हैं तुम नित्य नियमित सत्संग ध्यान करो, तुम्हारा कोई काम संसार में रुकने वाला नहीं है, संसार का कोई काम नहीं रुकेगा, लोक परलोक तुम दोनों तुम्हारा बन जाएगा, बस ध्यान और सत्संग में लगे रहिए। तो इसीलिए संत लोग समझाते हैं कि आप जो जीवन की दिशा सही होगी, जस कीर्ति हो जाएगी, स्वाभाविक है मरने के बाद दुर्गति नहीं होगी। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि कर्म अच्छे हैं, सत्संग किए हैं, ध्यान किए हैं। मुक्ति भले नहीं होगी इस जन्म में, तो स्वर्ग होगा, किसी श्रीमान कुल में पुनर्जन्म होगा या योगी कुल में जन्म होगा, और आगे चल करके फिर मुक्ति हो जाएगी। तो जीवन की दिशा कहाँ से सुधरती है? सत्संग में। वो मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होए पिक बकऊ मराला, ये महिमा है इसकी, सब कुछ मिल जाता है सत्संग से। गुरु महाराज ने कहा कि मैं सब जगह गया और मैंने देखा मुझे संत मत के अतिरिक्त शांति का स्थान कहीं नहीं दिखा। संत मत मतलब संतों का मत विचार ज्ञान, संतों के ज्ञान में जो अपने को रखा वही सुख शांति और आनंद को प्राप्त किया। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सुनिए सरा गुना के गाह, सुनिए शेख पीर पति शाह, सुनिए अंधे पावही राह, सुनिए हाथ हो असगाह, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख ताप का नाश। गुरु नानक देव जी कहते सुनिए, सुनिए किस तरह से सुनिए? सुनिए समझे जन मुदित मन। एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें श्रवण पर उन्होंने व्याख्या किया है और उन्होंने उसमें लिखा ये ज्ञान मैंने भारत से उधार लिया है। ईमानदार आदमी था, ईमानदार आदमी है, अमेरिकी राइटर है कोई, लेकिन कहा कि भारत से उधार ज्ञान है। उसमें वो लिखते हैं ज्ञान के 4 सोपान में पहला श्रवण, आप भी जानते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन और तब अनुभूति और मुक्ति। तो पहला है श्रवण, सुनना, सुनिए संतों को सुनिए या अध्ययन कीजिए, तो वो कहते हैं सुनना। तो श्रवण क्या है? श्रवण की पूरी व्याख्या क्या है? हमने अभी, मैं अगर अभी फ्रेंच में बोलूं, इंग्लिश में, आप कोई समझे नहीं तो सुन तो लिए आप, लेकिन समझे पल्ले नहीं पड़ा, और नहीं समझे तो ये सुनना सुनना नहीं है। श्रवण जो है, जो वेदांत का श्रवण है, वो इस केवल कान में आवाज घुसने का नाम नहीं है। श्रवण के बाद वेदांत में मनन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुनी समझहि जन मुदित मन। सुन रहे हैं और उसको ठीक ठीक समझ रहे हैं। जब सुन के समझ रहे हैं तब बाद में चिंतन होगा, मनन होगा कि जो मैं सुना समझा वह ग्रंथ के और तर्क के कसौटी पर ठीक है कि नहीं है। तब ना गुरु महाराज कहते हैं सत्संग कैसे करना चाहिए? तो सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, श्रवण करी चित्त में धरना। श्रवण किया बाद चित्त में कब आएगी बात? जब समझ में आएगी। तो जो सुना वो आपके समझ में आनी चाहिए। इसीलिए अगर समझ में नहीं आए, मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझिए। आप चिंतन कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं शंका आ गई मन में, समझ अटक गया, तो पुनि समझिए, फिर से समझिए। अरे हारे में ही समझ बोध जो हो रनिता सम कर लीजिए। और ठीक ठीक समझ के बोध हो जाए तो अपना रहनी उस अनुकूल कर लीजिए।
तो श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं है, श्रवण का अर्थ है जो सुन रहे हैं वो समझ में भी आना चाहिए, और जब समझ में आए तो फिर बाद में उस पर विचार होगा, तब कई तरह के शंकाएं आएंगी, और तब न वहाँ पर संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते, तब जो संशय होगा श्रवण के बाद, तो आप के संशयों का समन करके और संतों के ज्ञान के आप में स्थिर कर देंगे, तो फिर आपका जो है वो निधि ध्यान में आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते सुनिए, संतों को सुनिएगा तो धीरे धीरे आपके दोष दुर्गुण निकल जाएंगे, काक होय पिक बको मराला की तरह दोष दुर्गुण निकल जाएंगे, और आप सारे गुणों के गाह मतलब गुणों के खजाना हो जाइएगा। अभी हम लोगों में बहुत दोष दुर्गुण है, पहले इससे भी ज़्यादा था, नहीं था? सत्संग सुनते सुनते सत्संग सुनना ध्यान करना इस तरह धीरे धीरे घटता गया। आप सबका भी घट रहा है, घटेगा ही, स्वाभाविक है ना? जीवन की दिशा सही है तो परिवर्तन तो होना ही है ना, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन होना तो होना है। आज चल रहे हैं तो कभी फिसल भी जाएंगे। कबीर साहब कहते बस देखना, मार्ग चलते जो गिरे ताका नहीं दोष, ये माया है गिरा भी देगी, लेकिन कह कबीर बैठा रहता सिर रख कर रहा कोस, गिर के वहीं गिरे मत रहना, फिर उठ के आगे बढ़ना। रत्नाकर वाल्मीकि बना है, तुम क्या हो जी? कुछ नहीं। इसलिए हमको कोई कहता है ना कि आदमी कभी सत्संगी नहीं बनेगा, मैं आपको एकदम हृदय से बता रहा हूँ, मैं आज तक कैसा भी कोई आदमी गलत दिशा की ओर जा रहा हो, लेकिन मैं कभी ये नहीं मानता कि वो सत्संगी नहीं बन सकता। रत्नाकर वाल्मीकि हो सकता है तो आदमी थोड़े अपने अंदर के पाप वृत्ति को नहीं छोड़ सकता है। हाँ, उसको कोई उस तरह के सामर्थ्यवान ज्ञान देने वाले मिल जाए, या वो सत्संग में ऊपर वाले की कृपा हो जाए और सत्संग में आने लग जाए, सत्संग सुनने लग जाए, सुनते सुनते धीरे धीरे जो है ना दुर्गुण निकलते जाएगा, अनुव्रत होते जाएगा, वो छोटा छोटा पाप छोड़ते जाएगा और अच्छे अच्छे गुण पकड़ते जाएगा। और जैनियों का अनुव्रत जैसे होता ना, छोटे छोटे पाप अब छोड़ो तब छोड़ो फिर एक छोड़ो, ऐसे ही सत्संग होते 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 आदमी शुद्ध हो जाता है। लेकिन लग के रहिएगा तब न। पूज्यपाद महर्षि संत शिव जी महाराज कहते थे कोयला लाल हो जाता है ना जब, और उछल के गिर जाए कि हम लाल हो गए, तो धीरे धीरे फिर ठंडा होने पर काला हो जाता है। उसी तरह सत्संग में लग के रहिएगा तो एक दिन पूरी तरह से आपके दोष दुर्गुण निकल जाएंगे और सफ़ेद हो जाइएगा, संत हो जाइएगा। ये महिमा है सत्संग की। तो सारे गुणों दुर्गुण चले जाएंगे, गुणों के खजाने हो जाओगे। सुनिए शेख पीर पतिशाह, सत्संग सुनना आधार है, यहाँ से ज्ञान होगा, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। विवेक होगा, फिर जीवन की दिशा सही होगी, दीक्षा शिक्षा लेंगे, ध्यान साधना करेंगे, अंतर बाहर सत्संग में लगे रहिएगा, तो धीरे 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 स्वाभाविक है ना कि आप अंततः सच्चे बादशाह हो जाइएगा, संत हो जाइएगा। सच्चा बादशाह संत होते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सच्चे बादशाह हो जाएंगे। और फिर अंधे पावहीं राह, ये जो विवेकहीनता के कारण अंधे बने हुए हो, कौवा अंधा ही सत असत विवेक है। जो सत्य और असत्य नहीं जानता, धर्म अधर्म नहीं जानता, वही अंधा बना हुआ रहता है। लेकिन जब सत्संग करता है तो उसका अंधापन दूर हो जाता है और रास्ता सूझने लगता है, धर्म का मार्ग दिखने लगता है, मोक्ष का मार्ग उसको सही सही मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझने लगता है। इसलिए कहा सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नैनद्वयम यस्य नास्ति नरसंधा कथम न स्याद मार्ग। जो सत्संग नहीं करता, विवेक के निर्मल नेत्र नहीं होती, वही वास्तव में अंधे होते। क्योंकि मानव जीवन पाकर मानव जीवन का जो सही दिशा है वो आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए
वेदांत जनित संत जनित उपदेश है। ध्यान, सत्संग और पाप कर्म से अपने को दूर रखना। जब इस तरह के जीवन में दिशा मिल जाती है, सही में वास्तविक आंख हो जाती है, ये विवेक की निर्मल नेत्र हो जाती है, सदगुरु की सदयुक्ति से जब हम साधन करने लग जाते हैं, तब अंत में दिव्य दृष्टि भी हो जाती है और आत्म दृष्टि के साथ ही संतत्व की प्राप्ति होकर परम कल्याण हो जाता है। तो सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। अनित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सरे सारा। सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहते हैं, तुम नित्य नियमित सत्संग ध्यान करो, तुम्हारा कोई काम संसार में रुकने वाला नहीं है। संसार का कोई काम नहीं रुकेगा, लोक परलोक दोनों तुम्हारा बन जाएगा। बस ध्यान सत्संग में लगे रहिए। तो सत्संग के बारे में और भी बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।